हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML फ्रेम। मैं दो बातें शुरुआत में ही आपको क्लियर कर दूं। HTML फ्रेम आज की डेट में ऑब्सोलीट हो गया है, मतलब अभी ये HTML में हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते। लेकिन रुक जाइए, एकेटीयू के पेपर के हिसाब से अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि पढ़ाने वाला अक्सर इसको छोड़ देता है क्योंकि ये यूज नहीं होता और क्वेश्चन इसी पे आते हैं, बात यहीं फंस जाती है ना। तो अब आइए उस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से HTML फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो HTML फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। पेज को ये करता क्या है कि पेज को डिफरेंट इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, और हर इंडिविजुअल पार्ट्स में आपको स्प्लिट करता है और हर इंडिविजुअल पार्ट्स में आप HTML के पेज को रख सकते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होगा ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी बताते हैं। इसमें जो टैग इस्तेमाल होते हैं, पहला टैग इस्तेमाल होता है फ्रेम सेट, और इसके दो एट्रीब्यूट होते हैं, रोज और कॉलम्स। तो रोज होता है हॉरिजॉन्टल फ्रेम बनाने के लिए और कॉलम्स होता है वर्टिकल फ्रेम को बनाने के लिए। और फ्रेम के अंदर जो फाइल हम रखते हैं उस फाइल को रखने के लिए फ्रेम नाम का टैग होता है, और फ्रेम में यहाँ पे SRC या नेम आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेम को अगर आप देखें ध्यान से तो फ्रेम में कैसे रखा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना हो कुछ इस तरीके से कि एक हमारे पास विंडो है, मतलब एक हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में एक पार्ट है एक और ये है दूसरा पार्ट। सपोज करिए कि इसकी एरिया ये है 40% और ये है आपका 30% और ये भी है आपका 30%। मतलब पूरे पेज को हमको 100% में लेके सोचना होता है। तो पहले पार्ट को हमने 40% में, दूसरे को 30, मतलब पूरे पेज को आपको विजुअलाइज कर लीजिए कि पूरा पेज 100% है। उसके अकॉर्डिंग आप इसको, आपको तीनों का जो तीनों या चारों या पाँचों जो भी आपके पार्ट्स होंगे उन सबका जो सम होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 100। ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर मुझे ये बनाना है तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारी फाइल खुली है। अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर आपको ये HTML टैग के अंदर नहीं लिखा जाता, इसको फ्रेम सेट को आपको अलग से ही लिखा जाता है। जैसे आपने कहा फ्रेम सेट, चूँकि मुझे रो बनानी है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रोज। अब यहाँ पर क्या है, फ्रेम सेट के अंदर आपने यहाँ पर लिखा रोज, और रोज के अंदर पहला पार्ट 40% था, दूसरा पार्ट 30% है और तीसरा पार्ट भी क्या है 30%। ये आपने बड़े आराम से कर दिया। अब इन तीनों पार्ट के लिए आपको तीनों के लिए फाइल सेट करनी पड़ेगी। फाइल कैसे सेट होती है, फ्रेम से। तो हम फ्रेम, और फ्रेम के अंदर क्या होगा SRC, सोर्स का नाम। तो हमने कहा सोर्स अभी हमारे पास नहीं है, नाम दे दिया हमने, पहले पार्ट का नाम दिया क्या, पहले पार्ट का नाम दे दिया हमने F1। ठीक है, उसी तरीके से आप दूसरे पार्ट को, तीसरे पार्ट को आप बना सकते हैं। तो दूसरे पार्ट का नाम हमने कर दिया F2 और तीसरे पार्ट का नाम कर दिया F3। सही है। अगर इसका आप आउटपुट देखेंगे तो आपको देखेंगे कि आपकी विंडो के 3 पार्ट हो गए। ये देखिए ध्यान से, 1, 2 और 3। ये अलग बात है कि अभी इसमें फाइल हमने सेट नहीं की, इसलिए नहीं दिख रही है। तो ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया। मान लीजिए कि हमारा मन बदल जाए और हम कहें यार इसको वर्टिकल कर दो, तब तो इसको वर्टिकल आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसी चीज़ को अगर आप वर्टिकल करना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ये है आपका, ये बन गया आपको ये और ये। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये भी हमारा 40% है, ये हमारा 30% है, ये भी हमारा 30% है। तब अब सिंपली क्या करना है, आपको रोज को आपको कन्वर्ट कर देना है किस में, कॉलम में। ठीक है, तो रोज को जब कॉलम में आप कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया आपका, कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक तो कोई समस्या वाकई नहीं होती है, लेकिन समस्या शुरू होती है इसके बाद। जब शुरुआत में वेबसाइट बना करती थी तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर कभी कभी ऐसा होता था। कैसा होता था भाई साहब, मैं दिखाता हूँ आपको। तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता था इस तरीके से, जैसे ये है, ये एक वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट के मान लीजिए इस पार्ट में, इस जगह पे यहाँ पे टाइटल रखा हुआ है। मान लीजिए कि मैंने कहा यूनाइटेड कॉलेज। ठीक है, यहाँ पर ये है, मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि डेवलप्ड बाई धनंजय, मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस जगह पे मैं चाह रहा हूँ कि मेनू आ जाए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और रजिस्टर। फिर जब बंदा होम पे क्लिक करे, जैसे कोई होम पे क्लिक करे तो यहाँ पे होम खुल जाए, अबाउट पे क्लिक करे, अबाउट खुल जाए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करे, कॉन्टैक्ट खुल जाए, रजिस्टर पे क्लिक करे, रजिस्टर खुल जाए।
तो ये आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इन जगहों के लिए वो बनाना, पहले तो ये डिज़ाइन कैसे बनेगी ये सोचा जाए। तो ये कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में इस तरह की डिज़ाइन दे देगा और कहेगा इसके लिए फ्रेम सेट लिखिए, कैसे लिखेंगे आप फ्रेम, कैसे डिज़ाइन आप बनाएंगे, तो ये एक बड़ी सरदर्द है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले इसको ध्यान से देखिए। तो ये अगर टेक्निकली देखें तो ब्रॉड लेवल पे इसमें 1 2 3 रोज़ हैं और दूसरे रो में क्या है, 2 कॉलम है। तो इसका मतलब है नेस्टिंग ऑफ फ्रेम का इशू है, ध्यान से देखिए। तो मान के मैं चल रहा हूँ कि ये जो पहला पार्ट है ये है 10%, ये है 80% और ये तीसरा है क्या 10%। ये तो रो के केस में। अब अगर मैं इसको कॉलम के केस में बात करूं, मतलब इन दोनों की बात करूं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये है कितना 90, ये हमारा है 10% और ये वाला जो सेक्शन है, जो ये सेक्शन है दैट इज मान लीजिए कि 90% है। तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब आइए इसका हम लोग कोड लेवल पे समझते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो कोड लेवल पे आप कैसे करेंगे, जैसे मैंने क्या बताया 10% और 80% और 10%, ये हो गया आपका, ठीक है। पहले देखिए कि पहले एक पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये देखिए हो गया भाई। अच्छा, ये हमें पहले क्या चाहिए, पहले हमें रो चाहिए, पहले हमें कॉलम नहीं चाहिए, तो आप इसको करिए रोज़, ठीक है। ये रोज़, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो। अब यहाँ पे 2 कॉलम चाहिए, तो ये जो दूसरी फाइल आप यहाँ पे रखने के लिए आपने बनाया है इसको आप हटा दीजिए। यहाँ पर फिर से एक फ्रेम बनेगा, तो क्या बनाएंगे हम लोग, फ्रेम सेट। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्या, नेस्टिंग ऑफ फ्रेम, ठीक है। तो फ्रेम सेट बनेगा, क्या होगा इसमें कॉलम होंगे, इस कॉलम में क्या होगा, एक होगा 10% और दूसरा होगा 90%, दोनों मिला के 100% हो गया। अब इसको आप क्लोज कर सकते हैं। अब चूंकि इसके अंदर 2 पार्ट हैं तो फिर से यही बनेगा 2 फ्रेम, तो फ्रेम सेट नहीं, इसके अंदर क्या बनेगा, फ्रेम बनेगा। फ्रेम SRC इज इक्वल टू अभी ब्लैंक, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर भी SRC, यहाँ पे लिखिए नेम इक्वल टू, मान लीजिए इसका नाम आपने कर दिया F3, ठीक है। F3 तो ये F2 ही कर दीजिए। और इस पार्ट में ये जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट का नाम हमने क्या कर दिया, जो दूसरी विंडो होगी इसका नाम हमने कर दिया फ्रेम SRC इज इक्वल टू, अभी तो हमारे पास SRC नहीं है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नेम इक्वल टू, मान लीजिए हमने नाम दे दिया मेन, हमने कुछ सोच के मेन दिया है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो डिज़ाइन आपकी तैयार हो गई, ये देखिए डिज़ाइन आपकी तैयार हो गई, ऐसे ही आप चाहते थे, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या हुआ, अभी भी अब हम इन चारों में, मैंने क्या कहा था, इन चारों में हमको ये सब कंटेंट दिखाना होगा, तो कंटेंट कहाँ से आएगा। तो अब कंटेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस जगह पे हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम है, मान लीजिए टाइटल, एक फ़ाइल बना देते हैं हम लोग, किस नाम से, title.html नाम से, title.html नाम से। मान लीजिए यहाँ पे एक फ़ाइल बना देना है, फाइल का नाम क्या है, menu.html नाम से। और यहाँ पे एक फ़ाइल बना देना है जिसका नाम है footer.html, ये बनाने जा रहे हैं। तो ये मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो पहले मैंने बनाया टाइटल, टाइटल के अंदर कुछ नहीं है, सिंपल यूनाइटेड कॉलेज लिखा हुआ है। फुटर के अंदर भी कुछ नहीं है, सिंपल मार्क्यू लगा दिया, डेवलप बाय धनंजय, मैंने अपना नाम लिख दिया है, वो भी गलत, सही कर दीजिए, ठीक है। और तीसरा है मेनू, मेनू के अंदर भी कुछ नहीं है, सिंपली हमने कुछ लिंक लगा दिए, होम अबाउट कॉन्टैक्ट रजिस्टर, ठीक है। तो अब इन तीनों फाइलों को यहाँ पे सेट कर देना है। तो कहाँ पे सेट कर दें, टेस्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि क्या सेट हो जाए, टाइटल, तो आपने सेट कर दिया title.html, ठीक है। यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, फुटर, तो आपने कह दिया कि footer.html। यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, SRC, यहाँ पे आप चाहते हैं menu.html, तो ये कर दीजिए आप, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये कर दिया, तो ये देखिए ये हो गया टाइटल, ये हो गया मेनू और ये हो गया आपका फुटर, ठीक है। तो फुटर में अगर आपने इतना कुछ तो कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि जब कोई इस पर क्लिक करे, जब कोई, जैसे कोई होम पे क्लिक करे तो होम का कंटेंट यहाँ जाए, अबाउट पे क्लिक करे तो अबाउट का आ जाए। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए अलग अलग फाइल बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा home.html, ठीक है, और होम पे हमने कुछ मैसेज लिख दिया जैसे HTML और
बॉडी, और हमने कहा कि H1, या हमने कहा कि वेलकम फ्रेंड्स ऑन होम पेज, या सिंपल वेलकम फ्रेंड लिख दिया। ठीक है। अब मान लीजिए हमें एक पेज बनाना है किस नाम से, about.html, ये बना दिया, और होम से ये कॉपी कर लिया और इसी को हमने यहाँ पर अबाउट पे चिपका दिया। थोड़ा सा मैसेज बदल दीजिए जिससे मैसेज अलग लगे। वेलकम फ्रेंड, हमने कहा कि दिस इज़ अबाउट पेज। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और फिर से मैंने बना दिया contact.html। यहाँ पर ये देखिए, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, और यहाँ पर आपने कर दिया register.html, और यहाँ पे मैंने कह दिया कि हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रजिस्टर पेज। ठीक है, ये बन गया। अब इसको हमें लिंक करना है। अब एक बहुत ख़ास रोल है, जैसे अगर आप मान लीजिए मेनू पे आइए और मेनू पे आपने कहा कि जब होम पे क्लिक करें तो कहाँ पे जाए, home.html। लेकिन home.html कहाँ पे खुले, हमने कहा टारगेट इक्वल टू क्या, टारगेट इक्वल टू मेन। ये क्या है भाई, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपने इस वाले सेक्शन का नाम, मैंने कहा था इसको ध्यान रखिएगा, इस सेक्शन का नाम क्या रखा है, मेन। तो कहाँ पे खुलेगा वो, मेन के अंदर। मतलब अगर आप इसको टेक्निकली समझना चाहते हैं तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, ये सेक्शन किसका सेक्शन है, मेन वाले का सेक्शन है। ठीक है, तो अब इसको मेनू के अंदर सबको सेट कर दीजिए कि जैसे ही कोई अबाउट पे क्लिक करे तो कौन सा खुले, about.html। ठीक है, और टारगेट इक्वल टू कहाँ पे खुले, किस विंडो में, टारगेट विंडो का नाम क्या होगा, तो ये होगा मेन। ठीक है, सेम यही चीज़ आप यहाँ पे करिए कॉन्टैक्ट के साथ में। आपने कहा कि contact.html, और आपने कहा टारगेट इक्वल टू, यहाँ पे भी मेन कर दिया आपने। सेम आपने कहा register.html, और यहाँ पे भी आपने कहा टारगेट इक्वल टू मेन। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये देखिए मैंने होम पे क्लिक किया, होम आ गया। यहाँ पे अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट आ गया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट आ गया। रजिस्टर पे क्लिक किया, रजिस्टर आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक पूरी वेबसाइट बन गई। ठीक है, और इस तरह की वेबसाइट बना करती थी जब हम लोग नया वेब डेवलपमेंट पढ़ना चालू किया था, तो फ्रेम ही इस्तेमाल होता था। उस समय स्टाइल शीट और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं थी, बूटस्ट्रैप जैसी चीज़ें नहीं थी, तो उस समय इसी से चला करती थी। तो होपफुली आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, भले आज की डेट में इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।